श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सिरपुर धुले महाराष्ट्र में चल रही है। आज 3 दिसंबर 2024 को कथा का तीसरा दिवस था। यह कथा 7 दिवसीय है जो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चलेगी। इस कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई सारी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। उनके द्वारा बताए गए उपायों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हैं तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज की कथा का पूरा सार बताएंगे। अब बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की तरफ। पंडित जी ने आज एक नई समिति का निर्माण किया है जो सिरपुर में चल रही है। पंडित जी ने कहा है कि आज से वो जहाँ भी कथा करवाएंगे वहाँ एक ग्रुप तैयार करेंगे। उस ग्रुप का नाम श्री शिवाय ग्रुप रखेंगे। वह जिस शहर की समिति होगी उस शहर के नाम से विठलेश सेवा समिति का अंग बनाया जाएगा। और ऐसा करने से ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि समिति से जुड़े कोई भी गरीब व्यक्ति या कोई बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनकी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए समिति से श्री शिवाय ग्रुप समिति से संपर्क करेगा और वह समिति विठलेश सेवा समिति से संपर्क करेगी, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च सीहोर समिति द्वारा दिया जाएगा। यह कदम सनातन धर्म की रक्षा के लिए बढ़ाया गया है। अगर आप इस काबिल हैं कि इस समिति की कोई भी मदद कर सकते हैं तो इस समिति से जरूर जुड़िएगा। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। एक जय श्री प्रशांत पाटिल हैं जो करवांत नाका हुले सिंह नगर सिरपुर की रहने वाली हैं। वो कहती है, मेरी माँ रोज बोलती थी कि कथा सुना कर, पर मैं नहीं सुनती थी और मैं उनसे रोज झूठ बोल देती थी कि मैं कथा सुनती हूँ। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे कथा सुननी चाहिए, तो मैंने टीवी में कथा सुनना शुरू कर दिया। फिर मेरे पति को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे, किस महाराज की कथा रोज लगाकर बैठ जाती है। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैंने अपने पति से कहा, तुम भी एक बार कथा को बैठकर सुनो, पर मेरे पति नाराज होने लगे। फिर एक दिन मैं कहीं चली गई तो मेरे पति घर पर बैठकर कथा सुन रहे थे। आपकी कथा मालेगांव में चल रही थी। मैंने अपने पति से कहा, चलो सुनकर आते हैं। बहुत मनाने के बाद वो माने और हम पंडाल में कथा सुनने पहुंच गए। मेरे पति तो कथा सुनने में लग गए, पर मैं सो गई। तो मेरे पति बोले, महाराज कहता है कि पंडाल में जो मांगो वो मिलता है, तो तू भी मांग कर देख ले। मैंने भी मांगा कि मेरा मेडिक्लेम का पास रिजेक्ट हो गया है, आप उसको क्लियर करा दीजिए। और इतना मांग कर पंडाल की मिट्टी को सर पर लगाकर हम लोग वापस घर चले आए। हम लोग कथा सुनने के बाद इतना थक गए थे कि हम घर पे आते ही सो गए। जैसे ही हमारी नींद खुली तो हमारे फोन में फोन आया कि आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया है। और मैं आपको यहाँ पे धन्यवाद देने आई हूँ कि पंडाल में सुनने से क्या होता है यह पत्र बताता है। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। मानवी प्रजापति सेंधवा मध्य प्रदेश की रहने वाली, उनकी बेटी 5 साल की है। ना वो चल पाती है ना ही वो बोल पाती है। हमने उसे इंदौर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये ना कभी चल पाएगी और ना ही बोल पाएगी और कभी ना बैठ पाएगी। इसकी खून की जांच में पता चला कि इसे डाउन सिंड्रोम की कोई बीमारी है। मैं बहुत रोई। फिर किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और उस रुद्राक्ष को गलाना शुरू किया। भगवान शंकर पर चढ़ाती और अपनी बेटी को वह जल पिलाना शुरू कर दिया। फिर आपकी कथा जलगांव में चल रही थी। वहां जाकर मैंने 4 दिन आपकी कथा सुनी और उस कथा में रोज भोले बाबा से प्रार्थना करती और पंडाल की मिट्टी को अपनी बेटी के शरीर पर लगाती और उनसे प्रार्थना करती। आज मेरी बेटी चलने भी लगी है, सुनने भी लगी है और स्कूल भी जाने लगी है और पंडाल में आकर आपको धन्यवाद कहने भी आई है। अब चलते हैं कथा की चौथी जानकारी की तरफ। ममता दिनेश सिसोदिया नादुरबाद की रहने वाली हैं। मेरी शादी के बाद
22 साल निकल गए पर संतान का सुख नहीं मिला। सारे डॉक्टरों को दिखाया, हर भगवान को पूजा, हर मूर्ति को मनाया, पर मुझे संतान का सुख कहीं नहीं प्राप्त हुआ। फिर लॉकडाउन के समय आपकी कथा गलती से मेरे टीवी पर लग गई। मैंने उस कथा को सुनना शुरू किया। हम कुबेरेश्वर धाम गए, कंकर शंकर की पूजा की, वहां से कंकर शंकर लेकर आए, रुद्राक्ष लेकर आए, रुद्राक्ष का जल चढ़ाती और उस जल को पीती। आपने कथा में बीच में श्वेत आंकड़े की जड़ बांधने का उपाय बताया था, वह उपाय मैंने शुरू कर दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 16 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने आई। अब चलते हैं कथा की 5वीं जानकारी की तरफ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक दुबई में चलेगी। यह कथा त्रिवेदी कथा है जो 3 दिवसीय होगी। इसे भी आप आस्था चैनल और YouTube के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। तथा पंडित जी की अगली कथा 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक मेरठ उत्तर प्रदेश में चलेगी। उसके बाद 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लखनऊ में 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी, जिसे आप आस्था चैनल YouTube के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हर हर महादेव।